स्वागत है आपका चेन्नई में एंड वेलकम टू द मोस्ट डिटेल वॉक अराउंड वीडियो ऑफ द ऑल न्यू Hyundai Creta इलेक्ट्रिक। इस वीडियो में करेंगे सब कुछ डिस्कस। क्रेटा से कैसे अलग है, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं, पेट्रोल डीजल या इलेक्ट्रिक कैसे चूज करें, प्राइस के बारे में बात होगी और ट्रू रेंज के बारे में भी थोड़ी सी बात होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लुक्स। नए कलर ऑप्शंस आ गए हैं, 10 कलर्स टोटल इसमें हो गए हैं। क्रेटा में डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट हुई है। तो अगर आप एक ईवी क्रेटा इलेक्ट्रिक लेने का सोचोगे तो मेरी माने तो उन कलर्स में जाना जो क्रेटा में नहीं मिलते, तो ज़्यादा यूनिक फील करोगे। जैसे कि ये दिस इज़ अ मैट कलर, ऐसी एक मेटेलिक भी आता है इसी ओशन ब्लू पर्ल कलर में। नाइस यार, लुक्स नाइस। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। क्या क्या मिल जाता है इसमें? क्लोज्ड ग्रिल मिलेगी, चार्जिंग आप यहाँ से कर पाएंगे इसकी, फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जर सब कुछ सपोर्ट करता है। 3.3 से लेके 100 किलोवाट तक की सपोर्ट करता है ये। एडास का रेडार मिल जाएगा, फ्रंट में 360 डिग्री कैमरा, ऊपर भी आपको कैमरा मिल जाएगा एडास को असिस्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स एलईडीज ऑल ओवर। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे एंड फ्रंट डिज़ाइन, ग्रिल और इन सबको समझते हुए ये समझ आता है कि क्रेटा और क्रेटा एनलाइन दोनों से अलग है ये। इंस्पायर्ड भी कह सकते हैं, अलग भी कह सकते हैं। और एक यूनिक फीचर है एक्टिव एयर फ्लैप्स, जो कि आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाते हैं, जो कि अभी ओपन हो गए हैं, देख सकते हैं आप। तो ये जब गाड़ी जैसे बंद होगी तो ये बंद भी हो जाएंगे। तो एक बार ऐसा करता हूँ, करके दिखाई देता हूँ। आप कैमरा थोड़ा इधर ही रखना ताकि आपको एक आइडिया लगता रहेगा। तो एक्टिव एयर फ्लैप्स क्या करते हैं कि ओपन हो जाते हैं ताकि अंदर हवा जा सके जब गाड़ी ऑन होती है। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि अर्गोनॉमिक वाइज, एरोडायनेमिक्स वाइज वो ज़्यादा एयर अंदर लेके जा पाते हैं, जिससे कि वो कंपोनेंट्स को ठंडा रखता है। अब चलाने में भी सही रहती है और कहीं ना कहीं आपको एक बढ़िया लुक भी मिल जाती है। जब गाड़ी नॉर्मल खड़ी है तो एक लुक अच्छी मिल जाती है, और जब फ्लैप्स खुल गए तो आपकी गाड़ी खुश रहेगी। चलिए साइड प्रोफाइल। 17 इंचेस के नए LRR टायर्स, लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स बोलते हैं इनको, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप परचेज करेंगे तो देखेंगे तो कुछ लाइंस होती हैं अलॉय व्हील्स या व्हील कवर्स के ऊपर। ये तो अलॉयज हैं। इन लाइंस का मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन यानी कि रेजिस्टेंस टू एयर ये सबसे कम लेते हैं। तो लो रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, उस वजह से इनके ऊपर थोड़ी सी लाइंस होती हैं, जिससे हवा का ऐसे आराम से फ्लो हो जाती है, कुछ दिक्कत नहीं आती ज़्यादा। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपकी गाड़ी की रेंज ज़्यादा आती है। ड्रैग कोफिशिएंट एक वर्ड होता है, अगर आपको पता है तो वो उतना कम होता रहता है। छोटी छोटी चीज़ों से ही फ़र्क पड़ता है। एनीवेज, और अगर आप चीज़ देखेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई। कंपनी कहती 200 mm हो गई, क्रेटा में 190 है, लेकिन इलेक्ट्रिक बैटरी पैक लगा के कैसे बढ़ गई वो बताता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, गाड़ी को थोड़ा रेज किया गया है। हाइट पॉइंट से देखें तो 1655 mm है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि सस्पेंशन को थोड़ा सा स्टिफ रखा है, यानी कि गाड़ी में बैठ जाएं जब सारे लोग तब भी गाड़ी ज़्यादा दबती नहीं है। उस वजह से ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ी रहती है। प्लस नीचे बैटरी टच नहीं होती। अभी तक हम जितना चलाया इस गाड़ी को 100 किलोमीटर से ऊपर चला लिया, कुछ स्पीड ब्रेकर्स खराब रास्ते आए, बैटरी नीचे से नहीं लगी। ये मैं कमाल की बात है। वैसे मुझे था, कल जब मैंने गाड़ी को देखा था बैटरी साफ साफ नज़र आई थी, मुझे था या भाई ये कल स्पीड ब्रेकर पे लगेगी, बट फॉर्चुनेटली ये नहीं लगी। बट हाँ, सस्पेंशन की थोड़ी आवाज़ आती है। बट हाँ, ये ड्राइव रिव्यू नहीं है, ये वॉक अराउंड है। ड्राइव रिव्यू अलग से अपलोडेड है, चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके रख लो। और बाय द वे, आपने इंडियन व्हीकल अवार्ड्स की हमारी वीडियो देखी जब हमने कार ऑफ द ईयर 2025 अनाउंस किया पूरी टीम ने? नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिए, उसमें और कैटेगरीज भी हैं, इलेक्ट्रिक के बारे में भी बात की है। एनीवेज, रिक्वेस्ट सेंसर इधर जो कि टच बेस्ड है, एक अलग से बटन नहीं है। बाकी इसमें आपको डिजिटल की भी मिल जाती है जो आपके फ़ोन में रहती है। अगर आपके फिजिकल चाबी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने 3 एट अ सेम टाइम लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड वैसे की शेयरिंग 7 लोगों तक आप कर पाएंगे। वो अपने फ़ोन से ही गाड़ी को अनलॉक, स्टार्ट, ड्राइव, वापस लॉक जा सकते हैं, और आप उनका एक्सेस कभी भी बंद कर सकते हो बीइंग द प्राइमरी ओनर। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग ऑनेस्टली। आपके पास चाबी है या आपके घर में चाबी, आप घर पे नहीं हो और आप कहीं बाहर हो, दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी में, और एमरजेंसी में आपके फ्रेंड को गाड़ी चाहिए, तो आप उसके पास सिर्फ की शेयर करो, वो गाड़ी के पास जाएगा, अपना फ़ोन यहाँ पर 4 सेंटीमीटर्स पे टच करेगा एंड बूम, दैट्स डन। एनीवेज, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स फॉर ऑल द वेरिएंट्स। रूफ रेल्स आर नाइस, सिल्वर फिनिशिंग आप ये देख रहे हैं। जो ड्यूल टोन कलर्स आते हैं उसमें ब्लैक किया गया। मुझे पर्सनली ड्यूल टोन कलर्स ज़्यादा अच्छे लगे, पर ध्यान रखें उसकी फिर प्राइस भी थोड़ी बढ़ जाती है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा माइंड में ज़रूर रख लेना। ओवरऑल गाड़ी का रियर बॉडी कलर ही आपको सब कुछ मिलेगा। क्रेटा जैसी सिमिलैरिटीज़ है, बस किट प्लेट डिफरेंट हो जाती है, इलेक्ट्रिक की एक बैजिंग मिल जाती है, तो वैसे बढ़िया लग रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी 433 लीटर्स की बूट स्पेस तो आपको मिलेगी। एक यूनिक फीचर हो जाता है, लेट मी टेल यू दैट। ये जो लाइट देख रहे हो, दिस इज द रिवर्स लाइट। यहाँ पर
देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टर है, ये आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, ये आपको टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं कंप्लीट एलईडी, और ये जो 3 लाइट्स इधर और 3 लाइट्स इधर, ये मिल जाती है आपको रिवर्स लाइट। तो एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ सारी लाइट्स। चलिए अब इंटीरियर की बात करते हैं। बहुत कुछ बदल गया, ये क्रेटा नहीं है, ये क्रेटा इलेक्ट्रिक है। नाम ही क्रेटा यूज़ किया गया, बट गाड़ी काफ़ी अलग लगेगी आपको। जैसे कि आपको ये स्क्रीन्स कर्वी लीनियर देखने को मिलेंगी, डैशबोर्ड का डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज हो गया। या क्या आप जानते हो कि ये कौन एक्सट्रैक्ट और रिसाइकल बॉटल से इंटीरियर बनाया गया? जो लेदर यूज़ किया उसकी बात कर रहा हूँ। ड्राइवर सीट तो आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, को ड्राइवर भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट ऑफर की जाती है, जिसमें बॉस बोर्ड भी है, जिससे आप पीछे से भी चेंज कर पाएंगे। उसके अलावा ये सेंट्रल कंसोल पे भी प्रॉपर एम्बिएंट लाइटिंग, इधर भी एम्बिएंट लाइटिंग, कूल्ड आपको ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है, दैट्स अ नाइस थिंग, और काफ़ी बड़े साइज का ग्लव बॉक्स है। इधर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, आगे भी आप अपना फ़ोन, वॉलेट, कीज़ कुछ भी रख सकते हो, और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आर्मरेस्ट तक आपको कूल्ड मिलती है, प्रॉपर लेदरेट मटेरियल ऊपर यूज़ किया गया है। ये स्लाइड नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, बट रिक्वायर्ड नहीं रहती, क्योंकि गियर थोड़ी बदलने हैं। यहाँ से गियर बदलने की ऑप्शन राइट साइड पे है, जो कि आपको आयोनिक 5 में गियर सिलेक्टर मिलता है। इसे हम शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप इसका गियर सिलेक्ट करोगे बेसिकली, तो दैट इज रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड पार्किंग। बाकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ये आपको सारे वेरिएंट्स में मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा का बटन, वेंटिलेटेड सीट्स, प्रॉपर कप होल्डर, नाइस। ओवरऑल आपको देखोगे ना तो फिट एंड फिनिश क्वालिटी एवरीथिंग इज टॉप नॉच। पैनोरामिक सनरूफ हर किसी को चाहिए होती है, वो भी मिल रही है। सनग्लास होल्डर है, एलईडी लाइट्स है। इधर देखेंगे तो आपको टिकट होल्डर मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली मिरर नहीं है। मिरर के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ा आईआर वीएम ऑफर किया है, जिसमें बेजल्स ही बेजल्स हैं, बिकॉज नीचे बटन्स देने भी ज़रूरी थे। हाउएवर इधर आपको एक बड़ा मिरर मिल जाता ताकि को ड्राइवर अपना श्रृंगार कर सके। स्टेयरिंग, ये है जादुई चीज़ जो Hyundai ने अनएक्सपेक्टेडली इस गाड़ी में लेकर है। हमें पता था क्रेटा इलेक्ट्रिक तो आनी है, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे पता था, बट ये नहीं पता था। दिस इज़ अ वेरी गुड लुकिंग स्टीयरिंग व्हील। इतना प्रीमियम लग रहा है ना, इनका ऐसे लग रहा है 70-80 लाख की गाड़ी है। मॉर्स कोड में आपको एच यहाँ पर लिखा गया, जिनको आता है वही देख पाएंगे। उसके अलावा स्टीयरिंग कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स फॉर रीजनरेटिव, नॉट गियर, क्योंकि गियर तो है नहीं ना इसमें। और साथ में मिल जाते हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप, 10.25 इंचेस का क्लस्टर, जिसमें एनिमेशन कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ड्राइव मोड्स जो मिलते हैं उससे भी आप इसकी एनिमेशन थोड़ी थोड़ी चेंज कर पाएंगे। इको, नॉर्मल, ब्लू, ग्रीन और रेड ही होता है बेसिकली, बट हाँ जब चेंज करते हैं तो एनिमेशन काफ़ी अच्छी आ जाती है। लुक्स नाइस। इको फॉर योर हाईवेज, नॉर्मल फॉर सिटीज, एंड स्पोर्ट्स मोड व्हेन यू वांट टू एक्सप्लोर एंड एंजॉय द कार। ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये काफ़ी यूनिक एरिया है, क्योंकि एक तो आपको ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो मिलता ही है, टच बेस्ड है सारा, और एक बटन मिलता है ड्राइवर ओनली का। बेसिकली इस पर अगर आप क्लिक कर देते हो तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के लिए एसी रहता है। हाँ, ताकि रेंज ज़्यादा आ सके। बेसिकली क्या है कि बहुत बार होता है कि आप अकेले गाड़ी चला रहे हो, साथ में कोई बैठा भी नहीं है, तो आप ड्राइवर ओनली बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे ये वाले फैंस कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे और एक ही कंप्रेसर, एक ही फ़ैन चलेगा, ना रियर ना साइड। तो उसकी वजह से क्या है कि अगेन एसी इतनी ज़्यादा पावर लेगा नहीं आपकी बैटरी से, तो रेंज बढ़ जाएगी। रेंज सोच रहे हो ना कितनी आती है, तो वैसे तो काफ़ी अच्छी आती है, आपको बता दूँ क्लेम्ड से काफ़ी पास है, बट अगेन एंड में बताऊंगा ये सारा कुछ। और ड्राइव रिव्यू देख लो अगर इसकी सस्पेंशन हैंडलिंग के बारे में जानना चाहते हो तो। यूजुअली पीछे बैठो ना तो फीचर्स बहुत कम मिलते हैं, बट क्रेटा इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है। प्रॉपर बड़ी बॉटल होल्डर तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि इस कंपटीशन में काफ़ी कम गाड़ियों में ऑप्शन है। बट एनीवेज, प्रॉपर साइड कर्टन, दैट्स अ नाइस थिंग। एक ट्रे, यहाँ पर रख सकते हो अपनी टैबलेट, काम कर सकते हो, और साथ में कुछ पीना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक कप होल्डर भी ऑफर किया जाता है। बट ध्यान रखिए इसमें फिट आ गया तो ठीक, बीच में से निकल गया तो वुश। बट अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट आपको एक ऑप्शन जो है ऑप्शन ऑप्शन जो है वो ऑप्शन जो है वो मिल रही है। मैं अच्छे से कर नहीं रहा था, हो जाता है, वो तो फ़नी बनाने के लिए किया था। ये देखो ऐसे, और अब मैं पहली बार में कर दूंगा, ठीक है। एनीवेज, इधर देखेंगे तो आपको प्रॉपर स्टोरेज मिल जाएगी, रेयर एसी वेंट्स, टाइप सी चार्जिंग के 2 फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स, और यहाँ पर आप अपना फ़ोन, वॉलेट, शेड्स कुछ भी रख पाएंगे। आर्मरेस्ट वगैरह तो सब आपको मिलती है। एक सीक्रेट भी है, एक यूनिक चीज़ भी है, आओ दिखाता हूँ। एक सीक्रेट पोर्ट यहाँ पर भी मिलता है। ध्यान से देखेंगे तो प्रॉपर एक पावर सॉकेट है, जहाँ पर आप अपना लैपटॉप, मिक्सी, ग्राइंडर, फ्रिज, या फिर अगर आप कोई हीट वाली ऑप्शन भी लगाना चाहते हो तो लगा पाएंगे। 3.6 किलोवाट तक का ये सपोर्ट करता है, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। गाड़ियों में यूजुअली हम इन्वर्टर लगा पाते हैं, 12 वोल्ट के सॉकेट में इंसर्ट करो और उसके बाद उसका एक पूरी एक्सटेंशन मिल जाती है, बट उनकी पावर बहुत कम होती है। दिस इज़ मच बेटर। गेमिंग पीसी भी चार्ज हो जाएगा यहाँ पर आपका, साथ साथ गेमिंग करते जा रहा, बिकॉज ट्रे तो आपको मिलती ही है। इस स्क्रीन को देखेंगे तो कुछ ईवी सेंट्रिक फीचर्स नजर आएंगे, जैसे एक ईवी ये, और एक इन कार पेमेंट, ये है इसका यूनिक फीचर।
जिसमें आप पेमेंट कर पाएंगे अपनी गाड़ी से ही। इस फीचर से आप जब गाड़ी चार्ज करते हैं तो पेमेंट आप इसी व्हीकल से कर पाएंगे। आपको फ़ोन में एप्लीकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वॉलेट रिचार्ज करके रखो, जब गाड़ी चार्ज करो यहीं से पेमेंट कर दो। इन कार पेमेंट फीचर फर्स्ट इन द इंडस्ट्री। चलो इस गाड़ी के कुछ चार्जिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वी ऑल नो एक बहुत ही पावरफुल मोटर इसमें आती है, 171 PS कम नहीं होते, तभी तो ये 0 to 100 7.9 सेकंड्स में अचीव कर पाती है। बैटरी की बात करें, दो अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनकी रेंज यानी कि ड्राइविंग कम है वो 42 वाली ले सकते हैं, उसमें भी पावर अच्छी है 135 PS। बट अगर आपकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है, चलाते गाड़ी ज़्यादा हो, तो गो फॉर दी 51.4, और स्पेशली अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ईवीज़ में ये होती है, क्योंकि इंजन से छोटा होता है इलेक्ट्रिक मोटर इन्वर्टर का पूरा सेटअप, तो आपके पास थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है यहाँ पर 22 लीटर्स की। यहाँ पर आप अपना पोर्टेबल चार्जर रख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर आप अपना लैपटॉप भी रख सकते हैं। यहाँ पर पूरे में बर्फ़ भर के यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स फंसाना चाहते हो तो भी फंसा सकते हो, वो ठंडी रहेंगी। तो ये एक मल्टीपर्पज़ स्टोरेज अलग से मिल जाती है। बहुत लोग कहते हैं 22 लीटर्स में होता ही क्या है, वो होता है जो 433 में नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एक बास्केट टाइप चीज़ चाहिए होती है जिसमें लूज मटेरियल रखना होता है। इस पर पीछे रखोगे तो जैसे जैसे गाड़ी चलेगी वो घूमता फिरता रहेगा, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा मैनेज रहता है। प्लस एडिशनल स्टोरेज बुरी क्या है, नहीं तो खाली होती स्पेस, तो यहाँ पर 22 लीटर्स की फ्रंट स्पेस आपको मिल जाती है। बाकी डैम्पनिंग इंसुलेशंस वगैरह तो प्रॉपर आई थिंक की हुई हैं, मुझे तो गाड़ी चलाने में सही लगी है। बट कितनी सही लगी कितनी नहीं वो तो ड्राइव रिव्यू में है, तो उसे चेकआउट ज़रूर कर लेना। बाकी चार्जिंग स्पीड की अगर बात करें तो चार्ज करने के लिए आप गाड़ी को यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। फ्रंट में कई नुकसान है कि थोड़ा इम्पैक्ट होता है तो ये जल्दी डैमेज हो जाता है, बट ये ईजी रहता है, ज़्यादा कन्वीनियंट है। साइड पे भी लगा सकते हैं, फ्रंट पे भी लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से दोनों एक बराबर, कुछ ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। एनिमेशंस आपको मिल जाती हैं, अलग अलग कलर्स मिल जाती हैं डिपेंडिंग, रेड है तो एरर है, ब्लू है तो नॉर्मल है, ग्रीन है तो चार्जिंग है। ब्लू इज़ नॉर्मल कि इट इज़ अवेलेबल, और इसका मैं चार्जर लगाऊंगा तो वो लॉक हो जाएगा। CCS2 जो आपको होम चार्ज, एक 3 ऑप्शंस मिलती हैं बेसिकली। एक जो पोर्टेबल चार्जर मिलेगा, प्लग एंड प्ले, स्लो चार्जर, काफ़ी स्लो गाड़ी को चार्ज करेगा, बट द सेफेस्ट वे, द चीपेस्ट वे, आप किसी भी प्लग अपने घर पे या कहीं पे भी उसको प्लग पे जस्ट लगाओ, यहाँ लगा दो, तो आपकी गाड़ी को वो 10, 12, 13 घंटे के आसपास चार्ज कर देगा, डिपेंडिंग आपके पास बैटरी कौन सी है। उससे फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो 11 किलोवाट वाला होम चार्जर, जिसको थोड़ा सा एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा, तो वो आप अपने घर पे लगवा सकते हो Hyundai की तरफ से, और वो आप और गाड़ियों के लिए यूज़ भी कर पाओगे, महिंद्रा की भी कर पाओगे। अगर आप ऑलरेडी एक ईवी है तो एक वो बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाती है, उसी का चार्जर इस पे लगा के यूज़ करना। 11 किलोवाट का मतलब ये है कि आप 4 आवर्स में 42 किलोवाट आवर और 4 आवर 50 मिनट्स में 51.4 किलोवाट आवर की बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। अगर आप फास्ट चार्जिंग ऑप्शन चाहते हो तो DC चार्जर भी है ना, 50 किलोवाट भी है, 100 किलोवाट भी है, 39 मिनट्स में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। अमेजिंग, सारे यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस आपके लिए लगा देता हूँ। बट अगेन, होम चार्जर यूज़ करें या प्लग इन वाला जो आपका चार्जर है, बेस्ट रहता है फॉर योर पॉकेट, फॉर योर बैटरी हेल्थ, एंड अगेन आपका पैसा इनिशियल भी बचता है, यानी कि आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना। बहुत लोग ना होम चार्जर नहीं लेते, प्लग उनके घर के पास पड़ता है तो वो प्लग पे पूरी रात गाड़ी चार्ज कर लेते हैं, चार्जर का पैसा वो भी बचता है। बहुत सही ऑप्शन रहती है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है वारंटी, जहाँ पर कम कुछ ब्रांड्स अब अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी देने लग गए हैं फॉर द बैटरी लाइफ टाइम वारंटी, बट यहाँ पर अभी 8 ईयर्स की ही है। 8 ईयर्स 1,60,000 किलोमीटर्स फॉर द बैटरी, फॉर द व्हीकल इट इज़ 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर, जिसे आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। बाकी रोड साइड असिस्टेंस, सब्सक्रिप्शन प्लान्स, वो सब तो है ही, सारा चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। कुछ रह गया हो तो सो सॉरी, काफ़ी कुछ है इस गाड़ी में यार, सब कुछ नहीं बताया जाता। कई बार ये होता है कि वीडियो छोटी से छोटी बने, ज़्यादा लंबी ना बने, बट अब आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो कुछ रह गया होगा तो उसके लिए सॉरी, कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। नहीं तो ब्रोशर वगैरह सब तो आप देख ही रहे होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ड्राइवर भी चेकआउट कर लो इसका। और हाँ, कुछ रील्स हमने अपलोड किए हैं यूनिक फीचर्स दिखाते हुए, कि उसके लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लेना। प्राइस, महिंद्रा B6 और टाटा कर्व जैसी गाड़ियों को देखने के बाद, और इसको भी समझने के बाद, मार्केट एनालिसिस को देखने के बाद, और इनफैक्ट बैटरी प्राइजेस आजकल जो चल रहे हैं उनको देखते हुए, 15 लाख से 23 लाख इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ दिस Hyundai Creta इलेक्ट्रिक विद चार्जर, विद होम चार्जर 11 किलोवाट। मेरे हिसाब से दिस इज अ जस्टिफाइड प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, अ प्रीमियम प्रोडक्ट लाइक दिस। इससे महंगी आती है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट हाँ, अगर इस प्राइस में तो, और मैंने 23 लाख ने ऐसा प्राइस बोला है जिसमें कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। ये तो कहने को तो 20 लाख बोल दो कि नहीं यार क्रेटा के प्राइस में ही दे दो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट येस, 3 लाख क्या वर्थ है एडिशनल पे करना अगेंस्ट द क्रेटा, डीजल और पेट्रोल एनीवन।
बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि देखो 3 लाख वर्थ तो है, 3-4 रीजंस बताता हूँ। एक तो ज़्यादा प्रीमियम और एक्सक्लूसिव ऑफरिंग है, जहाँ पर क्रेटा ऑलमोस्ट आपको हर घर में देखने को मिल जाती है, फैमिली में किसी न किसी के पास होती ही है। ये नहीं होगी क्रेटा इलेक्ट्रिक, ये थोड़ा सा एक प्रीमियम एस्पेक्ट आ जाता है। एक दूसरा, कुछ एडिशनल फीचर्स जैसे व्हीकल टू लोड हो गया, प्रीमियम और इंटीरियर हो गया, स्टीयरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें। और अगर थोड़ी बड़ी चीज़ की बात करें तो परफॉर्मेंस, 7.9 सेकेंड्स में जो 0 to 100 ये कर पाती है, दैट इज़ फिनोमिनल। और उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट्स तो मिल ही रहे हैं, यानी कि लो रनिंग कॉस्ट, रेंज अच्छी मिल जाती है, जो कंपनी क्लेम कर रही है काफ़ी क्लोज टू द रेंज। एंड उसके लिए मैं Hyundai को बहुत अच्छे नंबर्स दूंगा, क्योंकि बिकॉज बाकी ब्रांड्स में जहाँ तक बात करें हम, तो ARI क्लेम्ड कुछ होता है, रिजल्ट आता है कुछ। यहाँ पर क्या है, ARI क्लेम्ड अगर ये है तो रिजल्ट है ये, थोड़ा सा ही फर्क रह जाता है। तो आई पर्सनली बिलीव 430 किलोमीटर्स की रेंज आप इस पर अचीव कर सकते हो विद द हाई रेंज और द हाई बैटरी साइज। बट अगेन ड्राइविंग कंडीशन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट मैं इसके साथ ना एक 500 किलोमीटर चैलेंज करना चाहूँगा, मेरा बहुत मन है। तो Hyundai प्लीज़ थोड़ी देर के लिए एक गाड़ी दो, आई वुड लव टू डू अ 500 किलोमीटर चैलेंज। और मुझे लगता है कि विद AC एंड एवरीथिंग, अगर थोड़ा सही तरीके से गाड़ी चलाई जाए तो 500 किलोमीटर किया जा सकता है। और अगर इसने कर दी है तो क्लेम्ड से ज़्यादा रेंज आकर, वो भी विद AC एंड ऑल, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर हो जाएगा। सो दिस वॉज माई ओपिनियन ऑन दी Hyundai Creta इलेक्ट्रिक। वेरिएंट कौन सा लें? गो फॉर द टॉप वेरिएंट। अगर रनिंग कम है तो 42 किलोवाट आवर ले सकते हो, बट चार्जर जरूर लेना अगर और कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है तो। उस चार्जर को अपने दोस्तों को लेंड करो यार, क्या दिक्कत है, किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका नेबर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहा है तो एक चार्जर ले लो, उसी चार्जर को यूज़ कर लो। कंपैटिबिलिटी यूनिवर्सल है ना, इस थोड़ी कि Hyundai का चार्जर है महिंद्रा को चार्ज नहीं करेगा, या महिंद्रा का चार्जर है टाटा को चार्ज नहीं करेगा। तो CCS2 चार्जर्स कंपैटिबल रहते हैं वाइडली, जो मर्जी चार्ज करो उनसे। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। कई बार क्या होता है, सोसाइटी में ऑलरेडी चार्जर लगा होता है, इसलिए कंपनी आपको विदाउट चार्जर की ऑप्शन भी दे रही है। बट मैंने प्राइस आपको जो बताया वो विद चार्जर का बताया, विदाउट चार्जर ऑब्वियसली उससे प्राइस कम। सो दिस वाज द क्रेटा इलेक्ट्रिक। गो फॉर द टॉप वेरिएंट विद द 42 किलोवाट आवर और 51.4। प्रीमियम ले रहे हो तो फिर प्रीमियम ही लो, बेस या मिडिल में थोड़ा सा अवॉइड करो। बाकी जब एग्जैक्ट प्राइसिंग आज आ चुकी है वैसे, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, बट एग्जैक्ट प्राइसिंग हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे दूंगा कि कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बट अगेन, ले ही रहे हो तो फिर जाओ ऊपर तक। एनीवेज, क्या लगता है वैसे आपको, कलर कौन सा अच्छा लगा वो बता दो। इलेक्ट्रिक पॉइंट से क्या क्या चेंजेस आपको अच्छे लगे हैं या क्या नहीं अच्छे लगे हैं वो भी ज़रूर बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड पैकेज नाउ, और आपको एडिशनल फीचर्स जो मिल रहे हैं वो हर किसी को पसंद आने वाले हैं। और एक्सक्लूसिव फीचर्स, चाहे वो डिजिटल की हो या इन कार पेमेंट हो, मतलब ये सारी चीज़ें ना आपके ओवरऑल लाइफ के एक्सपीरियंस को, ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत एनहेंस करते हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। सो दिस इज़ माई ओपिनियन। क्रेटा की अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों बता दी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय बाय।